तो वहीं नए साल के जश्न पर ग्रहण लगाने के लिए कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। हम सभी जानते हैं कि बिहार के गया जिले में किस तरह से कोरोना विस्फोट हुआ और उसके बाद 11 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इसको लेकर बिहार सरकार सतर्क है, लेकिन जरूरत यह भी है कि लोग अपने आप में सतर्क रहें। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना की दस्तक, अस्पताल बदहाल, बिना ऑक्सीजन प्लांट कैसे होगा इलाज? ऑक्सीजन ना मिलने से हाहाकार, लापरवाही से कैसी होगी कोरोना की हार? कोरोना के BF.7 वेरिएंट देश में खतरे की घंटी बजा रहा है। बिहार के गया में विदेशी पर्यटकों के संक्रमित होने से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दे दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने भी कोरोना से लड़ाई के लिए अपनी कमर कस ली है। लेकिन सहरसा में हालत कुछ और ही है। एक तरफ जहां दूसरे अस्पताल कोरोना को देखते हुए वैक्सीनेशन, दवाई और ऑक्सीजन की आपूर्ति पर ध्यान रख रहे हैं, तो वहीं सहरसा के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट होने के बावजूद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट आने के साथ ही केंद्र और राज्य की सरकारें तमाम तैयारियां में जुट गई हैं। ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा भी जो है सहरसा जिला अस्पताल के अंदर में ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है। आपको दिखाएं, ये एक ऑक्सीजन प्लांट है जिसका निर्माण पिछले बार जब कोरोना में ऑक्सीजन के कारण, कमी के कारण जो काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जो है बिहार सरकार द्वारा इसे बनाया गया था ताकि कोसी बेल्ट में जो मुख्य अस्पताल है ये उसमें किसी तरह की कमी ना हो, ऑक्सीजन का लोगों को सुविधा होते रहे, उसको लेकर के ये तैयारी की गई है। लेकिन आपको बताएं, ये अस्पताल के अंदर में जो बना है इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। बनने के महज कुछ महीनों के बाद ही इसे बंद हो गया है। पिछले साल जब कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे थे और ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी, इसी बीच अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया गया। उम्मीद तो ये थी कि प्लांट के जरिए भविष्य में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाएगी, लेकिन करोड़ों की लागत से लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट अब सिर्फ सदर अस्पताल की सुंदरता को बढ़ा रहा है। 23 अक्टूबर से सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से बंद पड़ा है, जबकि सदर अस्पताल के सिर्फ इमरजेंसी वार्ड में ही हर दिन 5 से 7 ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत हो रही है। हालांकि सिविल सर्जन की माने तो ऑक्सीजन प्लांट में एक कंप्रेसर खराब है, जिसके चलते प्लांट काम नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। वो हम लोगों ने उनके इंजीनियर को खबर भेजा, वो आके देख के गए हैं और वो जो पार्ट्स लगेगा उसकी सप्लाई बहुत जल्द ही वो सुनिश्चित कर रहे हैं और जल्द ही वो 2-4 दिन के अंदर बन जाने की उम्मीद है। इस संदर्भ में हम लोगों ने पहले लिख के भी दिया और फिर फोन से भी बात किया और अपने विभाग के प्रधान सचिव को भी VC में हमने ये बताया, उन्होंने भी इसे संज्ञान में लिया और बहुत जल्द ही ये हमारे यहाँ चालू कंडीशन में हो जाएगा। तो स्वास्थ्य सचिव को तो जानकारी दे दी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अभी तक प्लांट को ठीक क्यों नहीं किया गया? कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद भी ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है? आपको बताएं, यहाँ पर इस अस्पताल में जो ऑक्सीजन का मुहैया कराया जा रहा है वो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, जो यहाँ पर आसपास में प्राइवेट कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार सरकार के द्वारा जो बनाया गया ऑक्सीजन प्लांट है क्या कितना काम आता है। हमारे यहाँ पर जो बना हुआ है सहरसा अस्पताल के अंदर में, वो बिल्कुल ही डेड स्थिति में पड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों को अभी इसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए मथुरेश कुमार की रिपोर्ट।